नमस्कार सभी साथियों को। तो साथियों, स्वागत है आपका सपनों की अनोखी दुनिया में। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेज आते हैं, कमेंट भी आते हैं कि गुरुजी हमें कुछ ऐसा बताइए, हम कर्जे में हैं, ठीक है, हमारा घर नहीं चल रहा है, या हम जितना भी कमाते हैं वो सारा का सारा पता नहीं कहाँ चला जाता है। हम मान लीजिए 2-3 मेंबर हैं घर के, सभी कमाते हैं लेकिन कुछ भी हमारे हाथ नहीं लगता है और पता नहीं कहाँ चला जाता है जितना भी हम कमाते हैं। तो काफ़ी भाइयों के ये मैसेज आए मेरे पास। देखिए दोस्तों, ऐसा है, जब तक आप मेहनत नहीं करोगे, ठीक है, अपने बारे में कुछ सोचोगे नहीं, बेहिसाब चलोगे, ठीक है ना, जहाँ मान लीजिए हमें 20 रुपये खर्च करने हैं, वहाँ अगर आप 30 करोगे, ठीक है ना, जहाँ 50 करने हैं वहाँ 100 खर्च करोगे, तो दोस्तों आप कुछ नहीं बचा पाओगे। आज के इस महंगाई के टाइम में आप कुछ नहीं बचा सकते दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपसे यही बात कहूँगा, जो मान लीजिए 1,000 रुपये डेली कमा रहा है ना, उसका खर्चा भी उसके 1,000 के हिसाब से ही है, क्योंकि जितना पैसा दोस्तों आता चला जाता है ना, उसी हिसाब से उसका खर्चा है जो होता चला जाता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनका व्यवहार ही ऐसा हो जाता है, उनकी ज़रूरत वैसी हो जाती है। मान लीजिए कोई हजारपति था, उससे करोड़पति हो गया, अब उसको करोड़पति के स्टेटस में रहना है तो उसका खर्चा उतना ही होगा, ठीक है ना। अगर आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो तो आपका स्टेटस क्या है? आपका स्टेटस वही है कि साइकिल पे आप गए, आपके पास तो मोटरसाइकिल नहीं है, आप साइकिल पे गए, साइकिल पे आए, साइकिल में पंचर हुआ, लगवा लिया, 500 रुपये की या 400 रुपये की दिहाड़ी की, आप अपने घर आ गए, ठीक है। घर आने के बाद आपने क्या किया, 500 रुपये में से 100 इधर कर दिए, 100 उधर बांट दिए, 100 उधर बांट दिए, ठीक है, और 300 रुपये अपने घर वालों को दे दिए या 200 रुपये अपने घर वालों को दे दिए। तो उसी में उसका आपका खर्चा चलना तय है, क्योंकि आपको चलाना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास सोर्स नहीं है कोई, क्योंकि कहीं से आपको पैसा नहीं आ रहा हो, आप दिहाड़ी मजदूरी करते हो, बस उससे ही आपको वो पैसा आ रहा है, ठीक है। जिसकी वजह से आप ये सोचते हो कि हम तो वहीं के वहीं हैं जी, हम गरीब हैं जी, ये है जी, वो है। नहीं दोस्तों, गरीब आदमी कोई नहीं होता, गरीब आप खुद को खुद करते हो, कोई आपको गरीब नहीं करता है, क्योंकि आपका जो व्यवहार होता है, आपका जो लेना देना होता है, मान लीजिए किसी से आपने 10,000 रुपये ले लिए, आप पता क्या सोचोगे, यार मेरे को ये 10,000 ना देने ना पड़े, बस मैं तो ये सोचता हूँ, यार जब आपने लिए हैं उस आदमी से तो देने क्यों ना पड़े। क्या वो 10,000 अपने छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। जब वो अपने 10,000 मांगेगा, आपके पास 10,000 नहीं होंगे, क्यों नहीं होंगे? वो भी आपकी कमी के कारण नहीं होंगे, आपकी सबसे बड़ी कमी होगी इसमें। आप उसके अगर 10,000 नहीं देते हो, अगर आप उसके 10,000 देते हो ना, कल को उससे 50,000 रुपये ले सकते हो आप, ठीक है। जब अपना रास्ता पहले ही बंद कर लोगे ना, तो फिर वो 50,000 क्यों देगा आपको? आगे आपको जरूरत पड़ेगी तो आपको चाहे कितनी भी इमरजेंसी हो, विश्वास नहीं करेगा वो आदमी, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपने किसी से 10,000 लिए, उसके दिए नहीं वापस, और सोच लिया कि यार ये इसके पैसे ना देने पड़े तो अच्छा है, या फिर मेरे पास कहीं से मान लीजिए कोई पेड़ मिल जाए मुझको लगा हुआ, जिससे मैं तोड़ के उसकी उधारी चुका दूं, ठीक है, या कहीं से ऐसा पैसा आ जाए जो मान लीजिए कहीं से भी आ जाए बस, यानी कि ऊपर आसमान, भगवान जी ऊपर से गिर। ऐसा नहीं होता है भाई, जब तक आप अपनी मेहनत का कुछ बचाओगे नहीं तब तक कुछ नहीं होगा। अगर आप 500 रुपये कमाते हो दोस्तों, तो उसमें से 100 रुपये भूल जाइए, छोड़ दीजिए, उनको ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ किसी को पता ना चले। देखिए, मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप किसी के साथ अपने घर में शेयर ना करें, ये बात आप शेयर कीजिए, ठीक है, आप बताइए, लेकिन दायरे में रह के। हर चीज़ आप अपने घर में शेयर मत कीजिए, सबसे बड़ी बात तो ये है। आज मैं आपको एक उपाय बताने वाला हूँ दोस्तों। देखिए, उपाय तो हमारी तरफ से होता है, बाकी वो आपकी किस्मत पे कितना चिपकता है, ठीक है, वो आगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उसको फॉलो करते हो या नहीं करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको एक आज उपाय बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जिन भाइयों का काम नहीं चल रहा या कोई कर्जे से परेशान है, ठीक है, तो आज मैं आपको एक उपाय बताऊंगा, ध्यान से सुनिएगा उस उपाय को। और कुछ बाबा जी का प्रसाद भी है, वो भी मैं आपको देकर जाऊंगा, ठीक है, लाइफ टाइम, जिंदगी भर के लिए जो भी है।
ठीक है। लोग ना बीच में फ़ोन करने लग जाते हैं, बहुत दिमाग ख़राब करते हैं। ठीक है, बीच में फ़ोन आ रहा था, बताइए। तो मैं दोस्तों आपको एक कुछ मान लीजिए प्रसाद भी दे के जाऊँगा जो गुरु जी ने हमें दिया हुआ है, मैं आपके साथ वो शेयर करूँगा आज। ठीक है, वीडियो लंबा हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों करना क्या है, आपको दिन होना चाहिए रविवार का। रविवार के दिन आपको क्या करना है दोस्तों, एक जायफल लेना है। किसी भी पंसारी की दुकान से आपको वो जायफल मिल जाएगा। वो जायफल आपको लेना है दोस्तों। ठीक है, जायफल लेने के बाद आपने क्या करना है, कपड़ा लेना है जिसमें वो जायफल बंध जाए। ठीक है, एक जायफल लेना है, एक आपको लाल कपड़ा लेना है। ठीक है, और ये काम आपको करना है सुबह सूरज निकलते टाइम, यानी कि सूरज की पहली किरण के साथ ही आपको ये काम करना है। आपको एक लाल कपड़ा ले लिया और एक जायफल ले लिया दोस्तों। एक लेना है आपको 1 रुपये का सिक्का, उसको राख से अच्छी तरह मांज लेना है, साफ कर लेना है राख से। ठीक है, फिर उसको स्वच्छ पानी में धो के, ठीक है, इन तीनों चीज़ों को क्या करना है दोस्तों, आपने एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में ये तीनों चीज़ें दोस्तों, पहले उसमें जायफल रख दीजिए। उसके बाद उसमें क्या करना है आपको, वो 1 रुपया है जो, अगर सवा हो जाए 25 पैसे आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो उसको बांध के उसमें पानी में डाल दीजिए। उसको दोस्तों आपने पूरे 12.25 घंटे उस पानी में छोड़ना है। ठीक है, और बाहर छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि घर में रखना है, कहीं भी बाहर उसको रख दीजिए। ठीक है, उसको 12.25 घंटे, टाइम नोट कर लेना दोस्तों। 12.25 घंटे के बाद आपको क्या करना है, उसको निकाल लेना है। 12.25 घंटे के बाद जब आप उसको निकाल लोगे दोस्तों, तो मान लीजिए मंडे के दिन, सोमवार के दिन ये आपको नहीं करना है, आप निकाल के उसको 12.25 घंटे के बाद रख लीजिए। और मंगलवार के दिन सुबह पहली किरण के साथ आपका जो मेन दरवाजा होता है घर का, मेन जो दरवाजा होता है जिसमें से आप घर में अंदर इंटर करते हो, एक तो गेट होता है, गेट नहीं, मेन दरवाजा जो होता है, मेन दरवाजे के ऊपर आपको वो कील लगाकर या कोई रोशनदान हो, उसमें आपको 11 बार ओम हनुमंते नमः, ओम हनुमंते नमः ये पाठ करके, ये मंत्र पढ़ के, ठीक है, हनुमान जी का नाम लेके ऊपर रख देना है। किसी का हाथ ना लगे, किसी की नजर ना पड़े। ठीक है, अपने दरवाजे। ठीक है, तो उसके बाद रखने के बाद आपको नीचे उतर जाना है। किसी को कुछ नहीं बताना कि हमने कुछ किया हुआ है या नहीं किया हुआ है। ठीक है, सबसे पर्दा रखना है इस बात का। उसके बाद क्या करना है दोस्तों, आपको मान लीजिए आपने वो रख दिया। ठीक है, घर में अंडा, मीट, शराब, ये तीनों चीजें बैन कर देनी है दोस्तों। अगर आप जिंदगी में कुछ करना चाहते हो, आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बता के जा रहा हूं दोस्तों जो आपको कोई नहीं बताएगा, ना ही आज तक किसी ने YouTube पे बताया होगा। मैं आज आपको वो बता के जा रहा हूं दोस्तों, और ये इतना कारगर है ना दोस्तों, अगर काम ना हुआ ना, ठीक है, तो आपकी जुत्ती और मेरा सर होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपके दिन ना बदल जाए तो मुझे कहना। ठीक है, बाकी तो देखिए किस्मत के ऊपर है, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ेगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि ऊपर से परमात्मा है जो वो पैसे गिरेगा, या गठिए जो है 10-10 के नोट की या 100-100 के नोट की ऊपर से बरसे, नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत में आपकी 4 चांद लगेंगे, ये मेरी गारंटी है दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं किसी के बारे में और किसी के बारे में ये नहीं कह रहा कि कोई गलत है, ठीक है ना, जो जैसा बताता है वो उनका अपना पर्सनल मैटर होता है। ठीक है, क्योंकि कई भाई इस बात को एग्री नहीं करेंगे, तो नहीं करते भाई, मत कीजिएगा, कोई बात नहीं। मैं किसी से कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ, जिसको अपना काम ये करना है वो ये काम कर लेना भाई। ठीक है, और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं उनके लिए मैं एक बात बता देता हूँ, वीरवार के दिन अगर किसी का कोई काम नहीं बन रहा ना, वीरवार के दिन आपको मजार वो ढूंढनी है जिस मजार का गेट पश्चिम की तरफ हो। ठीक है, पश्चिम मुखी मजार अगर आपको कहीं मिल जाती है तो वीरवार के दिन वहाँ जाइए शाम के टाइम। ठीक है, चांद होना चाहिए, अंधेर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जाइए वहाँ मजार पे जाके बैठिए, 5 मिनट कम से कम अपना जो आप पढ़ते हो वो पढ़िए। ठीक है, और एक काला धागा ले जाइए साथ में। वहाँ आपको कोई पेड़ दिखे, कोई छोटा सा पेड़ दिखे, उस पेड़ के ऊपर वो काला धागा अपनी जो आपकी इच्छा होती है वो बांध दीजिए।
लेकिन पश्चिम मुखी मजार होनी चाहिए, ये ध्यान रखना दोस्तों। पूर्व मुखी ना हो, उत्तर मुखी ना हो, दक्षिण मुखी ना हो, पश्चिम मुखी मजार होनी चाहिए। ये भी हमारे किसी एक पीर बाबा के जो चेले होते हैं उन्होंने ये मेरे को बताया था। ठीक है, तो ये काम आप कर लेना दोस्तों। मान लीजिए जो मुस्लिम भाई हैं ये काम वो कर लेना, आपका काम बनता चला जाएगा दोस्तों। कोई भी काम आपका रुकेगा नहीं। जब आपका काम दोस्तों पहला काम या 2 काम आपके बन जाएं तो जाके धागा खोल के अपने हाथ पे बांध लेना वो, या गले में किसी में चांदी की डिब्बी में डाल के या किसी में भी डाल के अपने गले में वो रख लेना दोस्तों। ठीक है, लेकिन जब तक वो आप वहाँ बैठोगे आपके हाथ में वो धागा होना चाहिए। ठीक है, और बैठे बैठे आपको उनका नाम यानी कि जो आप पढ़ाई करते हो, देखिए खुदा का नाम, भगवान का नाम सब एक है दोस्तों, कोई अलग नहीं है, नाम अलग अलग हैं बस। ठीक है, राम रहीम इसको थोड़ा अलग कर दिया है लोगों ने, लेकिन चीज एक है दोस्तों, परमात्मा एक है, भगवान एक है। ठीक है, तो गुरु जी ने कुछ हमें प्रसाद दिया था दोस्तों, बोला था कि जब भी मान लीजिए कोई तेरे पास आए, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने कहा हाँ जी, और तेरे को 94 रुपये दे। मैंने कहा जी मेरे को क्यों देगा कोई 94? बोला कि यार तू सुन ले, अगर कोई तेरे पास आए तेरे को 94 रुपये दे, उसके पीछे पीछे तुमने क्या करना है, उसको 49 रुपये देने हैं, 99 रुपये देने हैं, और कितने 44 रुपये देने हैं। मैंने कहा जी उसको वापस देने हैं। बोला कि वापस देने हैं। ये पीछे पीछे उसके यानी कि लाइन बन जाएगी पूरी की पूरी। ठीक है, मैंने कहा जी ये तो मेरी समझ। बोला कि ज़िंदगी भर के लिए है, जाओ जब भी तेरे पास कोई 94 रुपये चढ़ाने आए, मंदिर में आए, तो बस ये ध्यान रखना कि पीछे पीछे है जो भी है वो होता चला जाएगा जो मैंने तेरे को बताया। मैंने कहा ठीक है जी गुरु जी, ये प्रसाद है आपको। बोला कि ज़िंदगी भर, लाइफ टाइम का, ये ज़िंदगी भर के लिए आपको प्रसाद। मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो हमारी, और ये था आज का सपना। वीडियो 12 मिनट की हो गई है दोस्तों, लेकिन आपके काम की है। मैं आपसे यही कहूँगा कि आपके काम की है, लेकिन मेहनत करिए दोस्तों। ठीक है, आप ये ना सोचिए कि कहीं इसे यार मैं मान लीजिए 2 नंबर में पैसा कमा लूँ या कुछ नहीं। मैंने बहुत करके देखा है दोस्तों, कुछ नहीं होता। ठीक है, जो अपनी मेहनत की कमाई में है ना, वो किसी में नहीं है। मैं आज शुक्रिया करता हूँ यूट्यूब का, जिन्होंने मेरे को यहाँ तक पहुँचाया। लेकिन मेहनत की है दोस्तों मैंने 4 साल बैठ के सिर्फ काम किया है, अब जाके उसका थोड़ा फल मेरे को मिल रहा है। ठीक है, जो कुछ भी हूँ मैं सिर्फ यूट्यूब की वजह से हूँ। ठीक है, और ऊपर वाले की कृपा है, बाबा भैरवनाथ जी की, बजरंगबली जी की, वो कृपा करते रहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, और ये था आज का हमारा उपाय। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, और सुख शांति से अपने घर में रहिए। लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। नमस्कार, जय माता दी, जय भैरवनाथ, जय बजरंग।